हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन बनाना। आइए देखते हैं नाइट्रोजन। कुछ बेसिकली समझते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल का मुख्य स्रोत है, या कह सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% होती है। क्यों भाई? वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग 78% होती है। और यह नाइट्रोजन संयुक्त और कह सकते हैं संयुक्त अवस्था में जंतु अथवा पादप में पाई जाती है। और ये कह सकते हैं कि यह जीव का मुख्य घटक होता है। तो आइए देखते हैं कि नाइट्रोजन बनाने की विधियां, नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं और इसका इनके गुण क्या है और इनके उपयोग क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर 1, बनाने की विधि। तो विधि में सबसे पहले हम प्रयोगशाला विधि देख लेते हैं जरा। प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है भाई कि अमोनियम क्लोराइड, तनु अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड विलयन की क्रिया कराने पर, यह कह सकते हैं कि तनु सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्राइड विलयन को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या कहते हैं भाई कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के तनु विलयन को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है और NaCl बनता है और जल बनता है। क्या बनता है भाई? N2 बनती है, NaCl बनता है और जल बनता है। अगर इसको हम थोड़ा फिगर के माध्यम से समझें तो ये एक फ्लास्क में इसमें अमोनियम क्लोराइड व सोडियम नाइट्राइड का तनु विलयन को लेकर गर्म किया जाता है। ये आपका फ्लास्क है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का विलयन भरा है। इस विलयन को हम गर्म करते हैं जिससे नाइट्रोजन उत्पन्न होती है। और नाइट्रोजन जल से भरे पात्र में एक उल्टे बीकर में लगा होता है, जिससे नाइट्रोजन इसके ऊपरी भाग में एकत्र हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन बनाने की कुछ प्रयोगशाला विधि है। अब इसको अगर लिखना चाहे तो हम जनरली फिगर को देखकर हम इसकी लैंग्वेज को लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन बनाने के लिए उपरोक्त चित्र की भांति या निम्नवत चित्र की भांति एक फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का विलयन को लेकर गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन उत्पन्न होती है, जो एक नली से होती हुई एक जल से भरे पात्र में उल्टे बीकर में सचित्र चित्र के माध्यम से नाइट्रोजन उल्टे जार में वायु के उपरमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र हो जाती है। इस प्रकार से हम प्रयोगशाला में नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन बनाने की कुछ अन्य विधियां हैं, तो उनको देखते हैं।
और केवल इनकी रासायनिक समीकरणें हम देखेंगे और जो इनकी लैंग्वेज है वो हम समीकरणों से लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली बात हुई क्या, ये प्रयोगशाला विधि की अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के तन विलयन को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। उसी तरह से अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या भाई कि अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर, क्या करने पर भाई, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई, नाइट्रोजन प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कि अमोनिया की क्रिया कॉपर ऑक्साइड से कराने पर, क्यों भाई, या अमोनिया को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन बनेगी भाई। तो नाइट्रोजन बनेगी और जल बनेगा और कॉपर, क्या बनेगा भाई, कॉपर बनेगा। अगला क्या बोला गया भाई कि अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर, अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन बनती है। अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर, अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या करने पर भैया, गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है और क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भैया, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है भैया, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है भैया। क्या बोला गया कि अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन बनता है, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। क्यों भैया, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है। उसी तरह से आइए देखते हैं कि अमोनियम, ये आपकी अगली विधि है, ये अगला नंबर कि अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट को, क्या बोले भैया कि अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, क्या करने पर भैया, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 को गर्म करने पर, क्या करने पर भैया, गर्म करने पर नाइट्रोजन बनती है। क्या बनती है, नाइट्रोजन बनती है। और क्या बनता है, KCl बनता है। और क्या बनता है भैया, और आपका ये क्रोमिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। क्या बोले भैया कि अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अगली कि प्लेटिनम जाली, क्या कह सकते हैं, रक्त तप्त प्लेटिनम जाली पर, या कह सकते हैं कि रक्त तप्त प्लेटिनम जाली की उपस्थिति में अमोनिया की क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड से कराने पर, क्या बोले कि अमोनिया की क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड से कराने पर कह सकते हैं कि अगला नंबर भी है, अमोनिया की क्रिया नाइट्रिक ऑक्साइड से कराने पर रक्त तप्त, ये आपकी जो होगी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, कॉपर की जाली, हाँ, रक्त तप्त कॉपर की जाली पर प्रवाहित करने से नाइट्रोजन बनती है। क्या बनती है, नाइट्रोजन बनती है। तो ये नाइट्रोजन बनाने की कुछ सामान्य विधियां हैं। क्या बोले, नाइट्रोजन बनाने की कुछ सामान्य विधियां हैं। इसके साथ एक अगली देखते हैं जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण है। एक लास्ट देखते हैं, ये आपकी सातवीं होगी कि बेरियम एजाइड, क्या कर ले भैया, बेरियम एजाइड को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, क्या बोले कि बेरियम एजाइड को, मतलब BaN3 का होल ट्वाइस, BaN3 का होल ट्वाइस, बेरियम एजाइड को वायु की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, O2 की अनुपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भैया, नाइट्रोजन प्राप्त होती है। और ये नाइट्रोजन अति शुद्ध होती है। क्या होती है भैया, अति शुद्ध होती है। कहने का मतलब है कि इस विधि से प्राप्त जो नाइट्रोजन होती है वो अन्य विधियों से बहुत ही शुद्ध होती है। तो ये नाइट्रोजन बनाने की विधियां थी। आइए अब देखते हैं नाइट्रोजन के गुण।
अब क्या पढ़ेंगे भैया, नाइट्रोजन के गुण। तो सबको पता है कि भाई नाइट्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है जो जल में अल्प विलय होती है। क्या बोले भाई कि यह रंगहीन गंधहीन गैस है, जल में अल्प विलय होती है। तो देख लेते हैं, रंगहीन गंधहीन गैस, अगला जल में अल्प विलय। इन्हीं बातों को हम लिखते रहेंगे, रंगहीन गंधहीन गैस, जल में अल्प विलय। और द्रव नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो माइनस, द्रव नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वो माइनस का 195.5, माइनस का 195.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका गलनांक माइनस, ये गलनांक लगभग माइनस 209 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। माइनस का 209 डिग्री सेंटीग्रेड, 209 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और नाइट्रोजन रासायनिक रूप से ये बहुत ही निष्क्रिय गैस है, क्योंकि इनकी जो बंधों की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही उच्च होती है। बंधों की जो ऊर्जा होती है, कह सकते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N की जो बंध ऊर्जा होती है, क्या बोले भैया, नाइट्रोजन के जो बंधों की ऊर्जा होती है वो बहुत ही उच्च होती है। ये ऊर्जा होती है 946 किलो जूल प्रति मोल, 946 किलो जूल प्रति मोल। तो ये इनके भौतिक गुण हैं। और अब देखते हैं इनके रासायनिक गुण, कि नाइट्रोजन के रासायनिक गुण क्या है। नाइट्रोजन के रासायनिक गुण क्या है, तो देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये कि ये उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या बोले भैया, जो बोले कि उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन से संयोग करके, यह का मतलब कौन भैया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाती भैया, अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। तो ये क्या हुआ कि उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती है। अगली बात कि यह विद्युत स्फुलिंग की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके, यह विद्युत स्फुलिंग की उपस्थिति में यह O2 से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती भैया, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या बोले कि यह विद्युत स्फुलिंग की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके ये नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगली बात, अगला क्या है कि यह लिथियम और मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके, या कह सकते हैं इससे लिथियम और मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करने पर यह धातुओं के नाइट्राइड बनाती है। क्या बनाती है भाई, धातुओं के नाइट्राइड बनाती है। तो आइए देखते हैं कि लिथियम के साथ नाइट्रोजन की क्रिया कराने पर, लिथियम के साथ नाइट्रोजन की क्रिया कराने पर या उसे गर्म करने पर ये लिथियम का नाइट्राइड बनाती है। क्या बनाती है भाई, लिथियम का नाइट्राइड बनाती है। क्या करने पर भैया, गर्म करने पर। क्या करने पर, गर्म करने पर। उसी तरह से ये मैग्नीशियम के साथ भी क्रिया करके, या मैग्नीशियम के साथ इसे गर्म करने पर लिथियम, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण होता है। अर्थात कह सकते हैं Mg3N2 ये मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करती है। अगली बात देखते हैं इसी को, क्या कि मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराने पर, क्या कराने पर भैया, मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराने पर अमोनिया बनती है। मतलब कि Mg3N2 की क्रिया अगर हम जल से कराते हैं तो क्या बनेगा भैया, अमोनिया बनेगी। और क्या बनेगा, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा भैया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हम कहते हैं इसे बैलेंस करना ये आपका धर्म है। ठीक है, तो समीकरणों को आप अपने आप बैलेंस करते रहें, और जो बैलेंस ना हो उसको कमेंट में भेजें। क्या बोले भैया कि मैग्नीशियम नाइट्राइड की क्रिया जल से कराने पर अमोनिया बनती है। क्या बनती है भैया, अमोनिया बनती है। आगे देखते हैं अगला नंबर। अगला क्या कहता है भैया कि कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया नाइट्रोजन से कराने पर, कि यह कह सकते हैं कि यह कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके
कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण करती है। क्या बोला गया भाई कि यह का मतलब नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके, या कह सकते हैं इसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ गर्म करने पर कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण होता है, CaN2 प्लस C, कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं भैया, ये तुम्हारा कैल्शियम साइनेमाइड, और इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं भैया, नाइट्रोलिम कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोलिम कहते हैं, जो कि एक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो कि एक उर्वरक के रूप में कार्य करता है। क्या बोला गया भैया, जो कि एक उर्वरक के रूप में कार्य करता है। और कैल्शियम साइनेमाइड को या कैल्शियम साइनेमाइड की क्रिया जल से कराने पर, क्या बोला गया भाई कि कैल्शियम साइनेमाइड की क्रिया जल से कराने पर, क्या बोला गया भाई कि कैल्शियम साइनेमाइड की क्रिया जल से कराने पर ये अमोनिया देता है। क्या देता है भैया, अमोनिया देता है, और कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है भाई, कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता है। तो ये हुआ नाइट्रोजन के गुण, नाइट्रोजन बनाने की विधियां। और अब देखते हैं इनके कुछ उपयोग। तो ये आज मैकेनिज्म की पहली वीडियो है, इसलिए बताते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना कि किसी का उपयोग उसके रासायनिक गुणों में ही छिपा होता है, किसी का उपयोग उसके रासायनिक गुणों में ही छिपा होता है। जैसे कह सकते हैं नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण में, जैसे अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम साइनेमाइड इत्यादि जो अभी आप देखें, इनको बनाने में। क्या बोला गया भाई, तो यही सब इनके उपयोग हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण में, और कह सकते हैं वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि क्रियाशील गैसों के अक्रिय वातावरण को प्राप्त करने में, या अक्रिय वातावरण को प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इनके कुछ उपयोग हैं, जैसे NH3 बनाने में, HNO3 बनाने में, और क्या बोल सकते हैं कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में, CaCN2 इत्यादि का निर्माण करने में। और क्या अभी जो एक देखे कि नाइट्रोलिम के निर्माण में, नाइट्रोलिम मतलब CaCN2 प्लस C, ये मिश्रण जो होता है नाइट्रोलिम का होता है, जिसे हम उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये है आज का वीडियो, नाइट्रोजन बनाना, नाइट्रोजन के गुण और उनके उपयोग। थैंक यू क्लास।